ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज रिपब्लिक डे है, यानी यौम जमहूरिया। इसका मतलब हमको समझना है कि इस मुल्क में अंग्रेज़ नापाक साजिश लेकर हमारे इस वतन अज़ीज़ में दाखिल हुआ। तिजारती मामलात को सामने रखते हुए उसने हमारे इस मुल्क में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से काम शुरू किया और वो अपनी कंपनी में तरक्की करते करते हमारे इस हिंदुस्तान के लोगों को ग़ुलाम बनाना शुरू कर दिया। और उसकी साजिश ये रही कि वो एक एक शोबे में कब्ज़ा करते करते पूरे हिंदुस्तान पर उसने अपना कब्ज़ा जमा लिया। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के रहने वालों ने उनकी साजिश पर खामोश नहीं बैठा, बल्कि जब से उन्होंने इस मुल्क में कदम रखा है उसी वक्त से उनका मुकाबला करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद के मैदान में उनसे मुकाबला किया और फिर उनके बाद हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह ने उनसे मुकाबला किया। फिर वो मैदान जंग में शहीद हो गए। ऐसे शुरू से लेकर आखिर तक बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, उलमा, हुफ़ाज़ उनका मुकाबला करते रहे। अंग्रेज़ तकरीबन 250 साल उसने हमारे इस मुल्क में हुकूमत चलाया है। उनसे मुकाबला किया और उनसे लड़े। तकरीबन मुसलमाना ने हिंद के 70,000 उलमा करीब उनके मुकाबला करते करते शहीद हो गए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हम सबको गौर करने की बात यह है कि इतनी सारी कुर्बानियाँ, इतनी जाने कुर्बान कर दिए। अव्वल से लेके आखिर तक हमारे जो वतनी भाई हैं उन लोगों ने भी कोशिशें की है। आखिरकार उस नापाक साजिश लेकर आने वाले अंग्रेज़ों को भगा दिया 1947 में। उसके बाद एक बड़ा मसला ये था कि हमारे इस मुल्क में सब मज़ाहिब है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह। अब इनको रहना है, अपने मज़हब की हिफाजत करना है, अपने दीन की हिफाजत करना है, अपने आमाल की हिफाजत करना है, अपने इबादतगाहों की हिफाजत करना है। इसके लिए कानून की ज़रूरत पड़ी। अब इसको कानून को बनाने का एक मशवरा हुआ, एक कमेटी कायम हुई और उस कमेटी का सदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया है। बात गौर से सुने, हमारे आइन और कानून बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और 26 जनवरी 1950 को यह कानून हमारे मुल्क में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को यह कानून हमारे मुल्क में लागू कर दिया गया। इसलिए हर साल 26 जनवरी को हम हिंदुस्तानी लोग यौम जमहूरिया के नाम से मनाते हैं, जिसे अंग्रेज़ में रिपब्लिक डे और हिंदी में गणतंत्र दिवस कहा जाता है। एक अहम बात यह है याद रखने की, जिस तरह मुसलमानों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश की, इसी तरह कानून बनाने में हमारे उलमा और दानिशमंद हजरात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आइन बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उनमें बहुत से मुसलमान शामिल थे, जैसे हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये ज़माने के बहुत बड़े आलिम हैं, इन्होंने कुरान की तफसीर भी लिखा है। और देखिए मौलाना हसरत अली मोहानी साहब इतने बड़े आलिम दीन है। और ऐसे ही मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारी इस ज़माने के बहुत बड़े आलिम हैं। इनके अलावा बहुत सारे हैं। कानून बनाने वाली कमेटी में तकरीबन 35 मुसलमान शामिल थे। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, पूरी दुनिया में हमारा मुल्क सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है और हमारा आइन भी सबसे बड़ा आइन है। जमहूरी मुल्क का मतलब ये होता है
कि मुल्क में हुकूमत अवाम की होती है। जमहूरी मुल्क का मतलब ये है कि हुकूमत अवाम की होती है और हुकूमत करने वाले अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक हुकूमत करते हैं। हुकूमत करने वाले अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक हुकूमत करते हैं। हमारा आइन इस मुल्क में रहने वाले हर आदमी को यहाँ रहने और अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी देता है। हमारा आइन कहता है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब बराबर के शहरी हैं। कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। यौम जमहूरिया के मौके पर हर आदमी को अपने अपने मज़हब पर चलने की जो आज़ादी दी गई है, इस आज़ादी के तहत में हम खुशी मनाते हैं। अब हमको इस बात की पूरी कोशिश करना है कि जो आइन बनाए गए हमारे लिए, उन आइन को फॉलो करें हम। आइन के खिलाफ करने पर हमको तो पकड़ होगी। इसलिए हर बाशिंदा, हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी को इस बात की पूरी कोशिश करना है कि आइन के खिलाफ ना हो। जो कानून हमको बताया है, जो आइन हमको मिली है, उसी के मुताबिक हमको इस मुल्क में चलना होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।